दोस्तों, जेमेन ज्वेलरी इक्सो प्रमोशन काउंसिल की तरफ से हम आप सभी सदस्यों का जो यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं प्लस जो ज्वाइन हो रहे हैं ग्रेजुअली, सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस वेबिनार का जो मुख्य मकसद है, दो महत्वपूर्ण चीजों के विषय में आपको जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। काफी मेंबर्स हमें रीच करते रहते हैं समय समय पे, जिनको आरसीएमसी जो डीजीएफटी के पोर्टल से भी आरसीएमसी का एप्लीकेशन किया जाता है, उसमें उनको डिफरेंट तरह की चुनौतियां आती हैं। आरसीएमसी में मॉडिफिकेशन करना हो, नए आरसीएमसी के लिए एप्लीकेशन करना हो, तो उसके सारे प्रोसेस को हम इस वेबिनार में आपको पूरी तरह से बताने का प्रयास करेंगे और प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको एक एक पॉइंट्स पे कैसे कहाँ पे क्या चीजें फिलअप करनी है उसकी पूरी जानकारी हम देंगे। इसके साथ ही तमाम ऐसे हमारे एक्सपोर्टर्स मित्र हैं, तमाम ऐसे हमारे जीजेपीसी के मेंबर्स हैं। आप सबको जान के इस बात पे खुशी होगी कि अब इस वक्त जो जीजेपीसी की मेंबरशिप है ऑल टाइम हाई, लास्ट 60 इयर्स में सर्वाधिक मेंबर्स इस वक्त प्रेजेंटली काउंसिल से जुड़े हुए हैं, जिनकी संख्या 8,500 से भी ज्यादा है। पूरे भारत से लगभग 8,500 से अधिक लोग जीजेपीसी के इस वक्त मेंबर्स हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास यह है कि आप अपने अधिकारों को जानें, जीजेपीसी आपके लिए कौन कौन सी सर्विसेज, क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराती है, उसके बारे में आप विस्तार से जानें, और जिससे जब भी आपको जरूरत हो तो आपको किसी से पूछने की दरकार नहीं पड़े कि इस पर्टिकुलर समस्या के लिए मैं किसके पास में जाऊं या इस पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए मुझे किससे अप्रोच करना है। तो आपके पास में इसका इंफॉर्मेशन हो, आपके पास में पूरी जानकारी हो और आप राइट पर्सन को राइट समय पे अप्रोच कर सको। तो इन्हीं विषयों को ध्यान में रख करके परिषद जीजेपीसी का प्रयास है कि आप तक काउंसिल की तमाम एक्टिविटीज, तमाम गतिविधियां, तमाम सुविधाएं जो आपके लिए बनाई गई हैं उस पर हम विस्तृत जानकारी आपको प्रदान करें। तो मित्रों, हम जो है इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक एक करके जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको देने का प्रयास करेंगे और इस जानकारी के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद फिर हम आरसीएमसी की पूरी डिटेल प्रेजेंटेशंस करेंगे, जिससे कि आपको आरसीएमसी के एप्लीकेशंस में जो कुछ भी कठिनाइयां आ रही हैं तो उसे आप समझ सकें और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है जब आरसीएमसी मॉडिफिकेशन, चेंज ऑफ एड्रेस, चेंज ऑफ पार्टनर, चेंज ऑफ डायरेक्टर, चेंज ऑफ प्रोप्राइटर, कुछ भी बदलाव, जो भी चेंजेस की जरूरत होती है, नया आरसीएमसी की जरूरत होती है, तो उस प्रोसेस में जब जाएं तो आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना आए। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने जो है इस कार्यक्रम को जो है शुरुआत करी है और हमारा प्रयास है कि पूरे 8,500 से प्लस मेंबर्स जो है वो एक एक करके इस चीजों के बारे में जाने, अपने अधिकारों से परिचित हो और हमारा जीजेपीसी के पोर्टल्स का आप उपयोग कर सके। तो मैं शुरुआत करता हूं अपनी एक महत्वपूर्ण पहल जो कि जीजेपीसी ने, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और बहुत सारी चीजें जो है धीरे धीरे डिजिटल मोड पे जा रही हैं और फिजिकल मोड से काउंसिल ने लगभग अपने आप को बाहर करना शुरू कर दिया है। काफी चीजें हमने डिजिटलाइज कर दी हैं। आप सभी को पता है कि जीजेपीसी की मेंबरशिप, आरसीएमसी, काफी समय पहले हमने इसको डिजिटल कर दिया था और आज हम जो है अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि डीजीएफटी ने भी डिजिटल मोड से सारे काउंसिल्स के लिए जो है आरसीएमसी का प्रावधान जो है अपने पोर्टल के माध्यम से कर दिया, जो कि डिजिटल ही है। तो मैं शुरुआत करता हूं मोबाइल ऐप से, क्योंकि आज मोबाइल से सारे लोग जुड़े हुए हैं। मोबाइल हर मेंबर्स के हाथ में है, हर एक के घर घर में एंड्रॉइड की सुविधा उपलब्ध है। तो डीजीपीसी ने भी अपना एक मोबाइल ऐप्स क्रिएट किया हुआ, बनाया हुआ है। मोबाइल ऐप्स बनाने का जो हमारा मकसद था वो यह था कि लोगों तक जो जानकारी है जीजेपीसी की एक्टिविटीज की टाइमली पहुंच सके। तो आप सभी से गुजारिश है कि जो लोगों के पास में हमारा मोबाइल ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर में जाकर के जीजेपीसी मोबाइल ऐप क्लिक करिए और इस मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड कर लें। अब मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड करने के पीछे का जो हमारी मंशा है, जो जानकारी है, वो मैं आपको देना चाहूंगा। आप जानते हैं कि आईजीएस जैसा शो, आईजीएस के 3 शोज हम करते हैं, आईजीएस प्रीमियर, आईजीएस सिग्नेचर, आईजीएस तृतीया। आईजीएस सिग्नेचर जो है इसी साल जनवरी में अभी शेड्यूल है। डिफरेंट फेजेस में हमारा जो है विजिटर रजिस्ट्रेशन और इस तरह की एक्टिविटीज हम कंडक्ट करते हैं, जिसकी फीस अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है। तो ये सारी जानकारी आपको टाइमली मिल सके, जिससे आप कम पैसे में अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकें। इसके अलावा डीजीएफटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स,
फाइनेंस मिनिस्ट्री, कस्टम से रिलेटेड, ऐसे तमाम आपके दैनिक जरूरत की चीजों को जो नोटिफिकेशंस भारत सरकार इशू करती है वो हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। अगर आपके पास मोबाइल ऐप्स होगा तो आपको उसको अलर्ट आते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अलर्ट्स के हिसाब से आप अपने आप को इक्विप कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, इक्विप भी नहीं कर पाएंगे बल्कि अपनी आवश्यकता के अनुरूप पर्टिकुलर चीज पे एक्शंस कर पाएंगे, अप्रोच कर पाएंगे और अपनी अपनी समस्याओं का निराकरण प्राप्त कर सकेंगे। तो मित्रों, हम दिन भर व्हाट्सएप पे होते हैं तमाम अनावश्यक गतिविधियों के लिए, आवश्यक गतिविधियों के लिए। तो क्यों ना आपके व्यापार के बढ़ाने के लिए जो उपयोगी है मोबाइल ऐप डीजीईपीसी का, वो आपके पास में हो। और एक और भी इसकी खासियत यह है कि आपके जो मोबाइल ऐप्स पे आप चाहो तो अपने जो कारीगर के जो कार्ड्स वगैरह बना रहे हैं हम, जो आपकी आइडेंटिटी कार्ड है वो भी इसके स्क्रीन पे आप पर रख सकते हैं। तो आपको जब शोज में या किसी इस तरह के हमारे एक्टिविटीज में विजिट करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी वहां पे इजिली इस्टेब्लिश हो जाएगी। मित्रों, एक और भी डीजीईपीसी की पहल है जिसको हम कॉल सेंटर्स के नाम से हम जानते हैं। कॉल सेंटर्स को लगभग कोरोना के दौरान हमने इस्टेब्लिश किया था। उसके पीछे हमारी मंशा यह थी कि हमने सर्वे किए थे, हमने मेंबर्स को रीच किया था और जो हमें जानकारी मिली थी कि मेंबर्स तमाम चीजों को जो लिख नहीं सकते हैं, तमाम कठिनाइयों को लिखित माध्यम से हमको कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तमाम बातों को वो कहना ज्यादा पसंद करते हैं, लिखना कम पसंद करते हैं। तो उनके लिए एक कॉल सेंटर की सुविधा हमने उपलब्ध कराई है। कॉल सेंटर हर वर्किंग डेज में सुबह से शाम तक वर्किंग है, लेकिन इस वर्किंग के अलावा कुछ कॉल सेंटर्स में, हमारे डीजीईपीसी के कॉल सेंटर्स में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूंगा। आप देख रहे हैं कॉल सेंटर नंबर आपके सामने 1800-103-4353। ये डीजीईपीसी का हेल्प डेस्क टोल फ्री नंबर है, आप किसी भी समय इस पे कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब कॉल सेंटर शाम के समय बंद हो जाता है तो हमने मिस कॉल की सेवा की सुविधा दे रखी है। आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। मिस कॉल की सुविधा का नंबर जो है 7208048100 है। ये जो नंबर है, जब भी आप व्यापार में अपने किसी काम में व्यस्त होते हैं और पूरे काम के दौरान कोई बातें आपके दिमाग से निकल जाती है जो कि काउंसिल से पूछना आपको आवश्यक लग रहा था, जो आप काउंसिल से जानना चाह रहे थे, लेकिन आपने पूरे दिन भर अपनी व्यस्तता के कारण उसकी जानकारी नहीं प्राप्त करी, तो आप इस पे मिस कॉल दे सकते हैं। रात के 2 बजे भी मिस कॉल दे सकते हैं, 12 बजे भी दे सकते हैं और आपका मिस कॉल हमारे कॉल सेंटर में रजिस्टर्ड हो जाता है और हमारी कॉल सेंटर टीम, ये हमारा यूनिक फीचर है जो अन्य कॉल सेंटर्स में नहीं है, कि हमारी कॉल सेंटर टीम आपको दोबारा रीच करती है, आपको कॉल करती है और पूछती है कि आपने हमें कॉल किया था तो आपकी क्या आवश्यकता है, हम क्या हेल्प कर सकते हैं, आप अपनी कठिनाइयों को बताइए और फिर आपको उसका सॉल्यूशंस कॉल सेंटर के माध्यम से मिल जाता है। तो मित्रों, मैं चाहूंगा कि कॉल सेंटर्स के नंबर्स को भी आप सेव करके रखें। जब समय समय पे आपको मेंबरशिप रिन्यूअल के लिए, किम्बर्ली सर्टिफिकेशंस के लिए, आपको अकाउंट्स रिलेटेड पेमेंट से संबंधित कोई दिक्कतें आ रही हैं, उससे संबंधित, आय जैसे विजिटर रजिस्ट्रेशंस के लिए, स्टॉल्स के लिए या अन्य किसी भी एक्टिविटीज के लिए जब हमारी जरूरत आपको फील होती है, जब आपको लगता है कि मुझे काउंसिल से अप्रोच करना चाहिए या किसी ऐसे आदमी से अप्रोच करना चाहिए जहां पे हमें सही आंसर मिल सके, तो हमारा कॉल सेंटर इसलिए आपको बहुत उपयोगी है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो हम चाहेंगे कि आप कॉल सेंटर का अधिक से अधिक उपयोग करें। जब तक आपके समस्याओं का सॉल्यूशन जो है कॉल सेंटर के माध्यम से मिलता रहे, तब तक आपको और कहीं किसी तरह से जाने की जरूरत नहीं होगी। हमारे कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी प्रश्नों का उत्तर उनके पास में उस वक्त अवेलेबल नहीं होगा तो वो निश्चित तौर पे आपके नंबर्स को नोट करेंगे और आपको फिर रिवर्ट कॉल करके आपकी जिज्ञासा, आपकी आवश्यकता को पुनः पूर्ति करेंगे। तो मित्रों, ये रही कॉल सेंटर की बात। डीजीईपीसी ने मेंबर्स की सुविधा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे एसोसिएशंस हैं, ऐसे संस्थान हैं जिनके साथ में एमओयू साइन किया हुआ है और उस एमओयू के बारे में आपको उसकी संक्षिप्त जानकारी हम यहाँ दे रहे हैं कि जब आपको आवश्यकता हो तो आप उस एमओयू के फायदे ले सकते हैं। हमारा एनएसआईसी के साथ में एमओयू हमने साइन किया हुआ है। एनएसआईसी भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, गवर्नमेंट की बॉडी है। तो एनएसआईसी के पोर्टल पे जेम ज्वेलरी सेक्टर्स में काम आने वाली मशीनरीज, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, तमाम चीजें एनएसआईसी के पोर्टल्स पे इनलिस्टेड की गई हैं।
और उस पोर्टल से अगर आप कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं तो आपको एक प्रॉपर रेट, एक डिस्काउंटेड रेट में चीजें अवेलेबल होती है। उसके अतिरिक्त जो एमएसएमई मंत्रालय के तमाम बेनिफिट्स हैं, जो तमाम तरह की इंसेंटिव सरकार देती है, जैसे बैंक्स में लोन लेते हैं आप तो सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्वेंशन, या टेक्नोलॉजी मशीनरी आप बाइंग करते हैं तो उसके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए भारत सरकार की जो सब्सिडी है उसकी व्यवस्था। तो आप अगर एनएसआईसी के पोर्टल से कोई चीज बाइंग करेंगे तो आपको इस तरह के फाइनेंस प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि एनएसआईसी गवर्नमेंट का पोर्टल है, उस पर दिए गए रेट्स जो है निगोशिएटेड रेट्स हैं, तो इसीलिए बैंक को फाइनेंस करने में कोई कठिनाई नहीं होती है और उनको किसी प्रकार के जो उनके स्कीम्स के अंतर्गत परमिसिबल है उसका बेनिफिट्स आपको देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो हम चाहेंगे कि ऐसे लोग जो एनएसआईसी का उपयोग करना चाहते हैं, जो मशीनरीज या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी बाइंग करना चाहते हैं, अगर एनएसआईसी के पोर्टल पे वो चीजें अवेलेबल हैं, वो मशीनरी आपके लिए अवेलेबल है, तो आप जो है वहां से प्रोक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफी संख्या में जो हमारे मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स भी जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आपके कोई प्रोडक्ट्स जो है, जो आप लोकल मार्केट में सेल कर रहे हैं, आप चाहें तो एनएसआईसी को अप्रोच कर सकते हैं। एनएसआईसी को अप्रोच करके अपनी मशीनरी, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने सॉफ्टवेयर्स को वहां पे इनलिस्ट करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सर्टेन कंप्लायंस इश्यूज के बाद में आपके प्रोडक्ट भी वहां पे इनलिस्ट हो सकते हैं। अगर कोई कठिनाई आए तो आप डीजीआईपीसी को इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, यस बैंक के साथ भी हमने एक एमओयू साइन किया हुआ है, जिसके पीछे हमारे 3 महत्वपूर्ण मकसद हैं। एक, हमारी इंडस्ट्री के लिए गोल्ड की अवेलेबिलिटी हो, मेटल्स उनको मिल सके। दूसरा, उनको बैंक फाइनेंस मिल सके। हमारे काफी मेंबर्स हैं जो रिटेल सेक्टर से भी ज्वाइन हो रहे हैं, जो रिटेल में काम कर रहे हैं, वो भी हमारे मेंबर्स बन रहे हैं लगातार। तो ऐसे लोगों के लिए यस बैंक एक पॉस मशीन ऑफर करती है। पॉस मशीन जो है, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन रिटेलर्स का पूरे साल भर में होता है, उसको बैंक इजिली मॉनिटर करती रहती है, उसको मैप करती है। और जब आप बैंक फाइनेंस के लिए आप उनके पास में जाते हैं तो उनके पास एक खुद का एक डेटाबेस होता है जो पॉस के द्वारा उनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो उनको इजिली फाइनेंस मिलने में कठिनाई नहीं होती है। तो मित्रों, हम चाहेंगे कि यस बैंक का भी आप लाभ लें। गोदरेज जो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो गोदरेज की अलमारी या सेफ अगर बाइंग करते हैं तो काउंसिल के मेंबर्स को गोदरेज की तरफ से 20% डिस्काउंट का ऑफर है, आप उसकी भी सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। हमारे मेंबर्स के लिए, उनके कर्मचारियों के लिए, उनके कारीगरों के लिए, उनके मैनेजर्स के लिए, सिक्योरिटीज या जो अन्य तरह के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए हमने बीमा कंपनी एडलविस के साथ में एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसमें आप, अगर आपके पास में कार की बीमा करवाने हैं या आपकी मोटरसाइकिल है उसका बीमा करवाना है, तो आपको बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे, बहुत ही डिस्काउंटेड प्रीमियम पे आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो आप उस सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं एडलविस के माध्यम से। और उसके अलावा तमाम वैल्यू एडेड सर्विसेज भी बहुत ही कम प्रीमियम में आपको इस पर्टिकुलर चैनल से जाने के बाद आपको अवेलेबल हो जाती हैं। मेक माई ट्रिप के साथ में डीजीआईपीसी ने जो एग्रीमेंट्स किया हुआ है, उसके अनुसार आप चाहें तो आज 3-4 महीने पहले की टिकट्स की बुकिंग करवा सकते हैं। आपको अपने मन पसंद सीट्स जब आप बोर्डिंग करेंगे तो आपको मिलेगी, प्लस स्नैक्स जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और 4 महीने पहले से बुक किया गया भी टिकट्स, अगर आप डिपार्चर के 2 घंटे पहले भी कैंसिल करते हैं तो मात्र 99 रुपीज चार्ज लगेगा, और आप जो है 99 रुपीज कैंसिलेशन चार्ज में ये डिस्काउंटेड फेयर के टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप इस पर्टिकुलर बेनिफिट्स का भी उपयोग अपने दैनिक उसमें कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मेक माई ट्रिप का उपयोग खाली डीजीआईपीसी की एक्टिविटीज के लिए भी करें, आप अन्य चीजों के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। मर्सिडीज के साथ में भी हमारा एमओयू है। कुछ बड़े मेंबर्स जो टॉप बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी इस तरह से डिमांड थी पहले से कि हमें भी कुछ बेनिफिट्स इस तरह के मिलने चाहिए, तो हमने मर्सिडीज के साथ भी टाइप किया हुआ है। तो अगर आप मर्सिडीज व्हीकल बाइंग करते हैं, काउंसिल के मेंबर्स हैं, तो आपको 75,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मर्सिडीज के द्वारा दिया जाता है। मित्रों, अब मैं सीधे सीधे आपको व्यापार को बढ़ाने के लिए, आप अपने व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं,
किस तरह से व्यापार को बढ़ाने में जीजीआईपीसी के तमाम इनिशिएटिव्स का आप उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, क्योंकि आरसीएमसी के ऊपर भी काफी एक लंबा प्रेजेंटेशन होगा, तो मैं हर चीजों पे बहुत ही डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। शॉर्ट में ही सारी चीजें हम आपको ब्रीफ करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप उससे अवगत तो रहें, और आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारे पोर्टल्स पे जाकर के, हमारे कॉल सेंटर्स पे जाकर के इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सके। तो IJEX काउंसिल का एक बहुत ही नया इनिशिएटिव है, एक यूनिक इनिशिएटिव है, जो कि खास करके ऐसे व्यापारियों के लिए जो एक्सपोर्ट्स में लगे हुए हैं और जो अभी एक्सपोर्ट्स में नहीं लगे हुए हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जिसका बेनिफिट्स आप सभी को लेना चाहिए। IJJX जो है, इसके अंतर्गत हमने दुबई में एक शोरूम ओपन किया हुआ है हमारे MSMEs व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, जिनको हम 3 महीने की रेंट पे, 3-3 महीने की रेंट पे हम उनको स्पेस वहां पे प्रोवाइड करेंगे, जहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब से हमने FTA दुबई के साथ में साइन किया है, तब से दुबई के साथ हमारा जो एक्सपोर्ट्स है काफी तेजी से बढ़ा है, और आगे भविष्य में काफी तेजी से बढ़ने की संभावना है, क्योंकि FTA साइन होने के बाद आपके गुड्स दुबई में काफी सस्ते हो गए हैं। 5% जो वहां पे ड्यूटी लगती थी, अभी हमको ड्यूटी नहीं लगती है। तो उस ड्यूटी के बेनिफिट्स के हिसाब से आपकी ज्वेलरी, आपके प्रोडक्ट्स वहां पे सस्ते हो जाते हैं। तो आप इस बेनिफिट्स को निश्चित तौर पे अवेल करें, और जो MSME मेंबर्स IJX के माध्यम से वहां पे अपने शॉप्स ओपन करना चाहते हैं, तो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट जो इसको हैंडल करते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप अपनी रिक्वायरमेंट्स, आप अपने डिजायर्स, अपनी चीजों को बता सकते हैं। बताऊं आपको, उसका रेंट भी काफी किफायती है, और उसके अंतर्गत तमाम और तरह की बेनिफिट्स आपको दी जा रही हैं, और इसको हम तमाम ऐसे चैनल पे प्रमोट भी कर रहे हैं, जिससे लोग वहां पे आपसे जुड़े और आपको एक्सपोर्ट्स में एक सहायता प्रदान कर सके। मित्रों, इसी तरह के एग्रीमेंट्स हमारा UAE के साथ जैसे हुआ है, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ में, UK के साथ में, और अन्य कुछ महत्वपूर्ण देशों के साथ में आने वाले टाइम में प्रस्तावित है, जिसका जैसे ही एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे, जो बेनिफिट्स होगी उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। मित्रों, मैं अब जो 3 काउंसिल के इंपॉर्टेंट शोज हैं, जो हम एग्जीबिशंस करते हैं इंडिया में, उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि एक IIJS प्रीमियम, IIJS सिग्नेचर, IIJS तृतीया, ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट शो हैं। जो पहले के 2 शो हैं, IIJS प्रीमियम और IIJS सिग्नेचर, ये मुंबई में किया जाता है, गोरेगांव में होता है, नेस्को में। एक जनवरी महीने में है भी सिग्नेचर शो, और नेक्स्ट शो जो है हमारा मोस्टली अगस्त महीने में रहता है। IIJS तृतीया जो है मार्च महीने में इस बार बेंगलोर में है। तो ये 3 शो हमारे हैं, जिसमें देश विदेश से बहुत सारे डेलीगेशंस, तमाम बायर्स, और तमाम भारत के कोने कोने से तमाम ऐसे लोग यहाँ इसमें सम्मिलित होते हैं। तमाम लोग ऐसे आते हैं जो मैन्युफैक्चरर से अपनी ज्वेलरी, अपने ऑर्डर सीधे सीधे प्लेस करते हैं। तो मैं आप सभी को आग्रह करूंगा कि इन प्लेटफॉर्म्स के आप उपयोग करें, इसके बारे में जानें। मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि IIJS के बारे में ज्यादा बताने की आपको दरकार नहीं है, बहुत सारे मेंबर्स उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जो चीज आपको जानकारी नहीं है, जिसके बारे में बताना चाहेंगे, कि IIJS शो मिनिस्ट्री ऑफ MSME में रजिस्टर्ड होने के बाद जो लोग भी पार्टिसिपेंट, जो MSME है, खास करके जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको भारत सरकार MSME मंत्रालय 1.5 लाख रुपए तक की सहायता देती है। जो चार्जेस आप हमें भरते हैं वहां पे IIJS से पार्टिसिपेशन के लिए, उसमें 1.5 लाख रुपए तक की सहायता भारत सरकार MSME मंत्रालय आपको देती है, खास करके ऐसे लोगों को जो माइक्रो और स्मॉल कैटेगरीज में फॉल होते हैं। तो इससे आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और अभी आने वाला जो सिग्नेचर शो है, उसको एनलिस्ट करने के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ MSME को रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, और जैसे ही उसका अप्रूवल हो जाएगा, तो मैं आप सभी को उसकी जानकारी दूंगा। सारे लोगों को ईमेल्स के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से हम कम्युनिकेट करेंगे, और आप सब लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी तरह से फर्स्ट कम सर्व बेसिस पे है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, जो पहले आए पहले पाए के आधार पे, क्योंकि इसमें लिमिटेड भारत सरकार का बजट होता है। सर्टेन बजट्स के लिए एप्लीकेशन पूरे हो जाने पर वो पोर्टल ऑटोमेटिक बंद कर दिया जाता है, उसमें काउंसिल का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि भारत सरकार MSME मंत्रालय का वो पोर्टल है। तो
उसके लिए आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप जो लोग भी अपने आप को एलिजिबल पाते हैं टाइमली उसको अप्लाई करें। मित्रों, काफी लोग अपने क्वेश्चंस मुझे लिख रहे हैं, मुझे पता है आप Q&A में क्वेश्चंस लिखते जाएं। आप अपना हैंड भी रेज कर रहे हैं, तो मैं इस कार्यक्रम के अंत में आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अभी आप अपने प्रश्नों को इसमें आप लिखते रहिए, क्योंकि इस वक्त अगर हम प्रश्नों को लेंगे तो बाकी चीजें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने प्रश्न को नोट डाउन करके रखें, कार्यक्रम के अंत में हम आपके प्रश्न लेंगे। तो मित्रों, जैसा आपको IAS के बारे में बताया मैंने, MSME मंत्रालय की ग्रांट जो है उसके बारे में बताया, उसी तरह से जो हमारे कार्यक्रम्स होते हैं, जो हम विदेशों में एग्जीबिशंस करवाते हैं, उसमें भी भारत सरकार MSME मंत्रालय 4 से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देती है। हमने इस साल के लिए 5 महत्वपूर्ण एग्जीबिशंस को इनलिस्ट करने के लिए भारत सरकार MSME मंत्रालय को भेजा हुआ है। जैसे ही उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी, इनलिस्टमेंट का कार्यक्रम हो जाएगा, हम उसकी जानकारी आपको शेयर करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे नए एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे नए लोग या एस्टैब्लिश जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो भी अपनी खर्च में कटौती को ध्यान में रखते हुए इस तरह की व्यवस्था जो सरकार के माध्यम से आपके लिए बनाई गई है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। वहां पे 4 से 5 लाख रुपए तक के इंटरनेशनल एग्जीबिशन से पार्टिसिपेशन के लिए भारत सरकार MSME मंत्रालय ग्रांट देती है। उसमें आने जाने का खर्च, होटल स्टे प्लस स्टॉल रेंटल्स की फीस जो है, जो चार्जेस है, वो आपको भारत सरकार MSME मंत्रालय रिम्बर्स करती है। तो इन सुविधाओं का, जैसे इंडियन पवेलियंस जहाँ पे है, वहां पर भी आप काउंसिल्स के बैनर्स के नीचे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो बायर सेलर मीट GJPC ऑर्गेनाइज करती है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अधिकतर स्थानों पे जहां हमारी कॉस्टिंग ज्यादा है, हमारा प्रयास होता है कि इसको हम MSME मंत्रालय पे लिस्ट करवाएं, जिससे हमारे मेंबर्स को कम खर्चे में अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके। मित्रों, एक हमारा और भी इनिशिएटिव है परिचय कार्ड का, जिसके बारे में सभी लोगों को विशेष रूप से जानना जरूरी है कि परिचय कार्ड एक ऐसी आइडेंटिटी है जो आपके कारीगरों को एक पहचान देती है, उनके स्किल्स की एक पहचान देती है। और यह इनिशिएटिव GJPC का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई चार्जेस नहीं लगता है। परिचय कार्ड हम 2 तरह के कार्ड आपको इशू करते हैं, एक आपके कारीगरों के लिए, दूसरा जो GJPC के मेंबर फर्म्स हैं, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, जो प्रोप्राइटर्स हैं, उनको भी हम परिचय कार्ड इशू करते हैं। अब इस परिचय कार्ड की 2 यूनिक व्यवस्थाएं हैं जो मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा और जिसपे आप सभी का ध्यान भी चाहूंगा। परिचय कार्ड की जो पहली व्यवस्था है, तो इसमें हमने एक यूनिक मोबाइल नंबर देके रखा हुआ है, आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर होगा। अगर कहीं भी आप किसी दिक्कत में आते हैं, कहीं भी किसी परेशानी में आते हैं, समझिए आपके कारीगर यहाँ से कोल्हापुर जा रहे हो, सोलापुर जा रहे हो या दिल्ली जा रहे हो, और उनके पास में ज्वेलरी हो या कोई ऐसे प्रीशियस मेटल्स हो, और उनको कोई सरकारी अधिकारी, कोई सरकारी डिपार्टमेंट का व्यक्ति पकड़ ले और उनके पास उस वक्त कोई डॉक्यूमेंट्स ना हो, तो ऐसी स्थिति में परिचय कार्ड आपके लिए काफी हेल्पफुल है। आप उस अधिकारी को बता सकते हैं, उस पे दिए गए नंबर के माध्यम से वो आपका वेरिफिकेशन कर सकता है। और जब वो वेरिफिकेशन करेगा तो उस टाइम पे इसका जो यूनिक फीचर यही है कि एक SMS उस वेरिफिकेशन करने वाले ऑफिसर्स के मोबाइल पे आएगा, जो आपके बारे में जानकारी उसको मिल सकेगी। दूसरा एक SMS जो परिचय कार्ड जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े होंगे, वहां पे SMS के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो जो भी व्यक्ति आपसे संबद्ध है, उससे जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आप किसी मुसीबत में हैं और आपको किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाई जा सकती है। परिचय कार्ड ऐसे लोगों के लिए जो कारीगर हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो किसी कंपनी के रोल पे नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उनको बिल्कुल फ्री है। और उसके साथ में उनको 25,000 रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस बीमा भी दिया जाता है। और हेल्थ इंश्योरेंस बीमा पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस उसका नहीं है। तो मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए परिचय कार्ड बनवाएं, अपने कर्मचारियों के लिए परिचय कार्ड बनवाएं। और ये परिचय कार्ड चूंकि आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है और पूरी तरह डिजिटल है, इसके लिए कोई भी फिजिकल एप्लीकेशन आपको नहीं देना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है, ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होगा और ऑनलाइन ही आपके मोबाइल पे लिंक आ जाएगी। आप लिंक को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर करके सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल्स के ऊपर, या प्रिंट करवा करके अपने पास में उसकी हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं। तो ये रही परिचय कार्ड की बात। अब मैं आपको सेल्फ डिसिप्लिन, आज जानते हैं आप ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है आपके व्यापार के लिए, दुनिया भर में इसकी काफी रिक्वायरमेंट है।
इसलिए DJIPC ने अपने मेंबर्स के लिए खास करके माई KYC बैंक इस्टेब्लिश किया हुआ है, जिसके द्वारा आपकी कंप्लीट KYC की जाती है। KYC के बहुत सारे फीचर्स हैं कि जैसे फेसबुक का कॉन्सेप्ट है कि आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करता है, फिर आप एक दूसरे से अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, बाकी जानकारी शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से माई KYC जो है एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से आप विदेशों के अपने एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स जो भी हैं उनको अपना लिंक भेज सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी प्रोफाइल्स को शेयर कर सकते हैं, जान सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, जिससे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हो और उस व्यापारी को भी आपके प्रति एक कॉन्फिडेंस आए कि आप एक पर्टिकुलर सरकार के अधीन किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, आप KYC किए हुए आइडेंटिटी है, तो आपको व्यापार करने में उससे सहूलियत होगी। आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, आपकी जो है स्टेबिलिटी, आपके बारे में ज्यादा उसको कॉन्फिडेंस आएगा। तो माई KYC बैंक से सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अपने KYC रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हो वो KYC करवा लें। KYC करवाने का कोई चार्ज नहीं है। DJIPC मेंबर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी कीमत की KYC उनकी मुफ्त में की जाती है, तो आप इसकी बेनिफिट्स ले सकते हैं। आप सभी को पता है नवंबर 2021 से मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि डायमंड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के लिए DJIPC की मेंबरशिप कंपलसरी हो गई है। अगर आप डायमंड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यवसाय में हैं तो आपको DJIPC की मेंबरशिप लेनी आवश्यक है। उसके लिए KP सर्टिफिकेट्स जो रफ डायमंड्स के मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, उसकी नोडल एजेंसी DJIPC है और DJIPC से KPC से सर्टिफिकेट्स प्राप्त करने के लिए आपको DJIPC की मेंबरशिप लेना आवश्यक है। तो ऐसे मेंबर जो जुड़े हुए यहाँ पे, जो डायमंड व्यवसाय में हो और उन्होंने अभी तक DJIPC की मेंबरशिप नहीं ली हो, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप काउंसिल की मेंबरशिप अवश्य ले लें। इसके अतिरिक्त DJIPC का इनिशिएटिव जो डिजिटल डायरेक्टरी का है, डिजिटल डायरेक्टरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है कि डिजिटल माध्यम से हमने डायरेक्टरी अपनी वेबसाइट पे क्रिएट किया हुआ है, जिसमें आपके प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी हम अवेलेबल करवाते हैं, जिससे देश विदेश के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी हमारे सदस्य हैं, उनके डिटेल्स को दुनिया भर के बायर्स देख सके और आपसे सीधे व्यापार के लिए संपर्क कर सके। तो जिन मेंबर्स ने अभी तक अपना एनरोलमेंट डिजिटल डायरेक्टरी में नहीं करवाया है, इसकी कोई फीस नहीं है, आप डिजिटल डायरेक्टरी में अपना एनरोलमेंट करवाएं। इसके अलावा DJIPC की सॉलिटेयर मैगजीन सारे DJIPC मेंबर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। अब इसमें एडवर्टाइजिंग वगैरह के सर्टेन रेट्स हमने डिफाइन किए हैं। वो रेट्स जो मेंबर्स अपनी एडवर्टाइज इस पर्टिकुलर माध्यम से करना चाहें, क्योंकि हजारों लोगों के पास में ये सॉलिटेयर इंटरनेशनल की कॉपियां जा रही हैं, तो आपकी रीच हजारों लोगों तक हो सकती है। तो आप सॉलिटेयर के माध्यम से अपनी रीच ही बढ़ा सकते हैं, प्लस सॉलिटेयर मैगजीन्स के द्वारा आप अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा काउंसिल का एक और भी प्रयास है हिंदी में हम जो है दृष्टिकोण नामक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। दृष्टिकोण हिंदी में एक निकलने वाली पत्रिका है, जिसमें भी आप अपनी एडवर्टाइज और आपकी कोई उपलब्धियां हो। खास करके मैं आपका ध्यान यहाँ पे चाहूंगा कि जो भी व्यापारी कोई ऐसे CSR एक्टिविटीज करते हैं, कोई मेजर अचीवमेंट्स है उनका, कोई ऐसी उल्लेखनीय चीजें अचीव कर पाते हैं, तो आप जो है हमें भेज सकते हैं, जिसे हम दृष्टिकोण में आपकी कंपनी के बारे में, आपके मुख्य अचीवमेंट्स के बारे में हम उसको पब्लिश करेंगे। और ये दृष्टिकोण लगभग 80,000 लोगों के पास में ईमेल के द्वारा भेजी जाती है। तो आपके इस अचीवमेंट की जानकारी अधिक से अधिक व्यापारियों तक पहुंचेगी और हिंदी भाषा में पहुंचेगी, जिसे हमने सर्वे में पाया है कि लगभग 80 से 85% लोग हिंदी भाषा में चीजों को प्रिफर करते हैं। तो आपकी रीच बनेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है दृष्टिकोण का भी उपयोग कर सकते हैं। दृष्टिकोण में भी एडवर्टाइजिंग का रेट्स हमारा डिफाइन हुआ है, जो कि बहुत ही सस्ता है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। आप उसकी रेट्स की जानकारी हमारे डिपार्टमेंट से प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है, तो अपनी एडवर्टाइज दे करके सर्टेन टाइम तक आप ट्रायल बेसिस पे देख सकते हैं कि अगर आपको कुछ गेन होता है तो आप आगे भी उस पर अपनी एडवर्टाइज जारी रख सकते हैं। मित्रों, अब कुछ व्यापार से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो आपके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो उसमें पहला है इंटरेस्ट सबवेंशन। आप सभी को पता है
कि भारत सरकार ने इस बजट में 2 साल के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम्स को जो है कंटिन्यू किया हुआ है। और ऐसे लोग, ऐसे व्यापारी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन की बेनिफिट्स है। मतलब अगर आपने 11% ब्याज पे फाइनेंस लिया है तो आप 3% उसमें इंटरेस्ट छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने बैंक्स में एप्लीकेशन करना होगा, उनको आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट्स अपनी देनी होगी, उद्यम रजिस्ट्रेशन का। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस जो भी स्कीम्स के बारे में हम आगे बताने जा रहे हैं, इसके लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स आपकी यह है कि आपके पास में भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय का उद्यम रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, जिसको उद्योग आधार के नाम से भी कुछ लोग जानते होंगे। तो जिन लोगों के पास आज भी उद्योग आधार हो, आप एमएसएमई के पोर्टल पे जाकर के अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिए, क्योंकि उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के तमाम स्कीम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तमाम बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 3% इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट्स ले सकते हैं, और जो ट्रेडर्स हैं उनको पहले इंटरेस्ट सबवेंशन के बेनिफिट्स नहीं थे, लेकिन अब उनको 2% इंटरेस्ट सबवेंशन बेनिफिट्स दी जाती है। तो मित्रों, इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट्स आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बाद में मिलना शुरू हो जाता है। अगर कोई बैंक्स आपको इंटरेस्ट सबवेंशन देने में आनाकानी करे, कोई चैलेंजेस आपको नजर आए, तो एमएसएमई मंत्रालय का चैंपियन करके पोर्टल है, आप गूगल में जाएंगे, चैंपियन पोर्टल आप टाइप करिए, आप सर्च करिए, और चैंपियन पोर्टल पे जाकर के आप अपने कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सकते हैं। आपको जो कठिनाई आ रही है उसको लिख सकते हैं, उसका रिजोल्यूशन विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर आपको निश्चित तौर पे एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा अगर एक एमएसएमई ने दूसरे एमएसएमई को माल बेचे हैं, कोई गुड्स आप बेच रहे हैं, और कोई व्यक्ति आपके पेमेंट्स को डिनाई कर रहा है, या वो एमएसएमई नहीं है लेकिन आपके पेमेंट्स को डिनाई कर रहा है, उसकी कंप्लेंट्स को भी आप इस पोर्टल पे, चैंपियन पोर्टल पे लॉन्च कर सकते हैं। और मैं बता दूं आपको कि जिस दिन आप कंप्लेंट लॉन्च करेंगे, अगर उसने 45 डेज के बाद जितने भी दिन एक्सीड हुए हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी को आपको इंटरेस्ट के साथ में पैसे देने होते हैं, इंटरेस्ट के साथ में पैसे देना ही पड़ता है। तो इसके बारे में आप जानें, और इस सुविधा का भी जानकारी रखते हुए अगर कोई ऐसी कठिनाई आए तो उसका आप लाभ लें। आईसी स्कीम, इसके अंतर्गत मैंने पहले ही बताया कि जो भी डोमेस्टिक फेयर्स होते हैं जैसे आईजीएसओ वगैरह, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय आपको 1.5 लाख रुपए तक की सहायता देती है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हर वर्ष जयपुर में एक एग्जीबिशन करती है, आईजीजीएस, जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे इंडियंस होते हैं, और जो बायर्स होते हैं वो सारे विदेशी होते हैं। हम उसमें इंडियंस लोगों को बाइंग के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो जो भी वहां पे बाहर से लोग आते हैं, वो सारे लोग विदेशों के लोग होते हैं जो बाइंग करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो उसमें भी, उसको भी हमने लास्ट ईयर इनलिस्ट किया हुआ था, और जिन लोगों ने उसमें अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किए थे उनको 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली थी, उनको 1-1 लाख रुपए की ग्रांट मिली थी। तो आप लोग भी, जो लोग, जिन लोगों को इंटरेस्ट हो, आप आईजीजीएस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यह जो है जयपुर में होता है, इसमें जो आपके बायर्स हैं वो पूरी तरह से विदेशी होते हैं। तो आपको एक्सपोर्ट्स की एक बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर बायर्स और अधिक संख्या में बायर्स से इंटरेक्ट होने का प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, इसी तरह से इंटरनेशनल एग्जीबिशंस जो हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के लिए भी भारत सरकार ग्रांट देती है। आप उसमें भी इंडियन पवेलियंस के अंतर्गत जीजेपीसी के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव भारत सरकार का है। 20 सितंबर 2021 को भारत सरकार ने इसे इम्प्लीमेंट किया है। तो इसके ऊपर मैं विशेष रूप से आपका ध्यान चाहूंगा, खास करके ऐसे लोगों के लिए जो पहली बार डीजेपीसी के मेंबर बने हैं, उनके लिए, प्लस जो पहली बार एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं उनका ध्यान विशेष रूप से हम चाहेंगे, क्योंकि ये बेनिफिट्स उनके लिए काफी उपयोगी है। कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से आपको 3 महत्वपूर्ण बेनिफिट्स मिलते हैं। एक, ईसीजीसी, अगर आप पहली बार एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो आप जो इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस कवरेज जो मिलता है, उस पे 10,000 रुपए तक का रिफंड आपको ईसीजीसी के माध्यम से आपके इंश्योरेंस कवरेज की दी गई फीस के ऊपर मिलती है। अगर आपने
इंश्योरेंस कवरेज का अमाउंट ही 10,000 है, 10,000 तक आपको रिफंड मिलेगा। अगर आपका 20,000 25,000 रुपए आपका इंश्योरेंस चार्जेस है, 10,000 रुपए तक की सहायता आपको इंश्योरेंस का रिफंड ईसीजीसी के माध्यम से आपको मिलेगा। नए मेंबर्स जो जीजेपीसी से जुड़े हैं, इस साल हजारों की संख्या में नए मेंबर जुड़े हैं, उनको खास करके मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो मेंबरशिप फीस हमें पेड करी है, हम जल्द ही इसका पूरा प्रोफार्मा जैसे ही हमें मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से प्राप्त हो जाता है हम आपको शेयर करेंगे। आप साल के अंत में उस प्रोफार्मा में अपनी डिटेल हमें सबमिट करेंगे और आपने जो हमें फीस भरी है 12,980 रुपए, उसमें से आपकी मेंबरशिप फीस आपको रिफंड हो जाएगी। टैक्स केवल आपको रिफंड नहीं होगा, मेंबरशिप फीस नए मेंबर्स के लिए, ऐसे नए मेंबर्स जिन्होंने आईसी रिसेंटली लिया है, 3 साल के अंदर की जिनकी आईसी है, ऐसे मेंबर्स को मेंबरशिप फीस रिफंड हो जाएगी। इसके अलावा आपके प्रोडक्ट्स लैब टेस्टिंग के लिए, लेबोरेटरी की टेस्टिंग के लिए जो आप भेजते हैं, उसमें पूरे साल भर में लेबोरेटरी टेस्टिंग में खर्च की गई राशि जो लगभग 1 लाख रुपए तक की आपने अगर राशि खर्च की है लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए, तो ऐसे अमाउंट्स को भी भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय आपको रिफंड कर देगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण जो बेनिफिट्स है, मैं सभी ऐसे मेंबर्स को जो एक्सपोर्ट्स नहीं कर रहे हैं और जो नए मेंबर्स हैं उनको विशेष रूप से चाहूंगा कि नोट करके रखें और इसका फायदा लें। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, महिलाओं के लिए भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय और तमाम भारत सरकार के ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंटरेस्ट में छूट, उनको वर्किंग कैपिटल्स में बेनिफिट्स, उनको सब्सिडीज, इस तरह की तमाम सुविधाएं प्रोवाइड कर रही हैं। जीजेपीसी के पोर्टल पे आप जाइए www.gjpc.org पे, वहां पे राइट साइड से फर्स्ट लेफ्ट का जो फर्स्ट आइकॉन है एमएसएमई, आप वहां पर जाकर के वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो तमाम सुविधाएं हमने लिस्ट कर रखी है, तो ऐसी महिलाएं जो बिजनेस कर रही हैं, आप सभी से निवेदन है कि आपके लिए जो सरकार ने बेनिफिट्स बनाए हैं, आप उस सुविधा का पूरी तरह से उपयोग लें और उसके बारे में जानें। उसमें कोई कठिनाई हो तो हमें आप रीच कर सकते हैं। भारत सरकार की एक और भी स्कीम है स्फूर्ति की। स्फूर्ति एक ऐसी स्कीम है, एक ऐसे एरियाज, ऐसे पॉकेट्स जहां पर कि 500 से ज्यादा कारीगर काम कर रहे हैं, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज हो रही है, जहां पे 500 से अधिक लोग काम में लगे हुए हैं, कारीगर काम कर रहे हैं। ऐसी जगह पे छोटे छोटे सेंटर्स बनाने के लिए जहां पर कि आधुनिक मशीनें लगी हों, आधुनिक टेस्टिंग सर्विसेज अवेलेबल हों, इस तरह की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए भारत सरकार 3.5 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता देती है। मैं रिपीट करूंगा कि जहां 500 से कम कारीगर हैं, वहां 3 से 3.5 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता स्फूर्ति सेंटर बनाने के लिए भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय अपनी फंडिंग करती है। और जहां 500 से ज्यादा कारीगर काम कर रहे हैं, मैं बता दूं आपको कि एक कारीगर जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनका नहीं, जो अनऑर्गेनाइज्ड ढंग से वहां पे पॉकेट्स में काम कर रहे हैं, ऐसे कारीगरों की जहां पे संख्या ज्यादा हो, जहां पे अनऑर्गेनाइज्ड ढंग से लोग काम कर रहे हैं, ऐसे जगह पे स्फूर्ति सेंटर्स ओपन किए जा सकते हैं। और इस सेंटर्स में जहां 500 से ज्यादा कारीगर हैं, वहां 5 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय प्रोवाइड करती है। तो आप ऐसे पॉकेट्स जहां पर आप सब लोकेटेड हो और इस तरह के अगर संख्या में कारीगर वहां काम कर रहे हो, तो आप इस स्कीम्स का बेनिफिट्स ले सकते हैं। आप इस स्कीम्स के माध्यम से वहां पे स्फूर्ति सेंटर खोलने के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव, एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव जो भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया था बजट स्पीच के बाद, बजट में तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात को उल्लेख किया हुआ था कि हम जून तक कुरियर मोड से ई कॉमर्स पॉलिसी लेके आएंगे। तो अब कुरियर मोड से एक्सपोर्ट्स की एक्टिविटी शुरुआत हो गई है। हमें आपको बताते हुए खुशी है कि जीजेपीसी के प्रयासों से मुंबई पोर्ट से, मुंबई टर्मिनस से कुरियर मोड से एक्सपोर्ट शुरू हो रहा है। वहां पे सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। जो कुरियर मोड से काम करने वाले जो कस्टम ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग का काम जीजेपीसी ऑफिस में जारी है। पहला बैच जो ट्रेनिंग के लिए था वो इसी शनिवार को ट्रेंड होके यहाँ से जा चुका है। दूसरे बैच की ट्रेनिंग चालू है। तो कुरियर मोड से अब आप अपने एक्सपोर्ट्स को कर सकते हैं। जल्द ही तमाम कुरियर कंपनियां मुंबई पोर्ट से आपके गुड्स को दूसरे देशों में कुरियर मोड के माध्यम से आपके B2C कस्टमरों तक गुड्स पहुंचाने का इनिशिएटिव्स प्रारंभ कर देंगी, जिसमें आपके प्रॉफिटेबिलिटी में ज्यादा ग्रोथ होगा। आपको अधिक से अधिक इंटरनेशनल बायर्स मिलेंगे
और आप अपनी रीच जो है दुनिया के डिफरेंट कॉर्नर तक बना सकेंगे इस कुरियर मोड एक्सपोर्ट्स के माध्यम से, जो कॉम्पिटेटिव है, किफायती है और इसमें सिक्योरिटी के भी तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं। मित्रों, काउंसिल की सदस्यता के लिए आईसी अनिवार्य है और आपको मैं इसलिए इस बात को बताना चाहूंगा कि हर वर्ष अप्रैल से जून महीने के दौरान आपको अपनी आईसी को अपडेट करना मैंडेटरी है। अगर आपने अपनी आईसी अप्रैल और जून के दरमियान अपडेट नहीं करी है तो आपकी आईसी डीएक्टिवेटेड हो सकती है, बंद की जा सकती है। तो आप सभी से आग्रह है कि आप आईसी के पोर्टल पे, जिसका एड्रेस सामने दिया गया है, आप जाकर के वहां पे आप अपने आईसी को अपडेट हर साल अप्रैल और जून के दौरान कर ले। इसके अलावा आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट का एड्रेस आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। आप उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर अभी तक नहीं किए हैं तो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लें। उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ में आपको डेटा बैंक रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है, उसका भी हमने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आपको डिटेल्स दी है, आप उसे भी नोट कर लें, आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लें। मित्रों, समय के अभाव में कुछ और भी चीजें हैं जो हम आपको दूसरे किसी सेशन में आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन इसमें हम अब धीरे धीरे आरसीएमसी के ट्रेनिंग की तरफ जाना चाहेंगे। तो मैं एक खाली जाने से पहले बात बता दूं कि आपके एजुकेशन को, आपके कर्मचारियों के स्किलिंग्स के लिए भी जीजेईपीसी ने आईआईजीजे की स्थापना कर रखी है। आईआईजीजे हमारा मुंबई, जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, उडुपी, सूरत हमारा इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, इस तरह से तमाम इंस्टीट्यूट्स जीजेईपीसी के अधीन पूरे भारत में काम कर रहे हैं। आप इन इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से अपने लोगों को, अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिला सकते हैं, उनका स्किलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज को ड्राइव कर सकते हैं और उन्हें इंटरनेशनल लेवल की स्किल्स के लिए तैयार कर सकते हैं। तो आप इन इंस्टीट्यूट्स का भी में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ लें, यही हमारी आप सबसे आग्रह है। तो मैं अब जो है अपने इस स्पीच को यहीं पे समाप्त करता हूं और इस पे समाप्त करने से पहले जाते जाते मैं एक चीज आपकी जानकारी के लिए और भी ऐड कर देना चाहता हूं। क्योंकि काफी संख्या में लोग यहाँ जुड़े हैं तो मैं नहीं चाहता हूं कि अगले सेशन तक आप इंतजार करें, कि हमारा एक यूनिक टाइप है ईबे के साथ। ईबे एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय पोर्टल है जो 135 देशों में जिसके आउटलेट्स हैं, 135 देशों में जिसकी रीच है। तो जीजेपीसी के ऐसे मेंबर्स जो काउंसिल के सदस्य हैं वो ईबे के पोर्टल पे 3 महीने तक अपनी फ्री लिस्टिंग करवा सकते हैं। 3 महीने तक वो फ्री उनकी लिस्टिंग वहां पे हो सकती है। तो आप ईबे के पोर्टल पे भी अपनी लिस्टिंग करवा सकते हैं। प्लस लिस्टिंग के बाद में आप 500 से 1000 प्रोडक्ट यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया के लिए आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, जिसको इन 3 कंट्रीज के बायर्स रीच कर सकेंगे और आपके एक्सपोर्ट्स में वृद्धि हो सकती है। जो नॉन एक्सपोर्टर्स हैं उनके भी मैं इसमें उनसे भी आग्रह करूंगा, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं, आपके ग्राहक की रीच बनाने के जो बेनिफिट्स आपके लिए अवेलेबल है, आप उसको प्राप्त कर सके। तो इसी के साथ मैं मेंबरशिप बेनिफिट्स की जो हमारी पूरी प्रेजेंटेशन थी, मैं उसको समाप्त कर रहा हूं। अब मैं मेरी कलीग से प्रार्थना करता हूं कि आप जो है डीजीएफटी के आईसी से रिलेटेड जो भी आपके लिए आवश्यक जानकारी है वो आपको दें। थैंक यू सो मच। अब इस कार्यक्रम के बाद में हम आपके इस प्रेजेंटेशन के बाद में जो भी आपके प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अर्चना है, अर्चना भोसले, मेंबरशिप डिपार्टमेंट से हूँ मैं। जैसे आईसी अपडेशन का जैसे सर ने बताया है, पहले फर्स्ट वन आपको आईसी अपडेशन करवाना है। आईसी अपडेशन के लिए आपको डीजीएफटी के वेबसाइट पे जाना है, dgft.gov.in पे। उसमें आपको लॉगिन करना है। आपको यूजर आईडी पासवर्ड एज इट इज आपको मालूम नहीं रहेगा तो फॉरगेट पासवर्ड पे आपको क्लिक करके आपको आपकी ईमेल आईडी पे आपका पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड मिलने के बाद उसमें एक ऑप्शंस दिए हुए हैं लिंक विथ आईसी करके। लिंक विथ आईसी में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका आईसी अपडेशन हो जाएगा। आईसी अपडेशन के लिए एक ज्यादा कुछ क्रिया नहीं है, खाली एक लिंक आईसी पे आपको क्लिक करना है और आपका जो डेटा है वो आपको चेक करना है। ये आपको 1 अप्रैल से 30 जून तक एवरी ईयर आपको ये करना है।
आईसी अपडेशन नहीं होगा तो आपका आईसी कैंसिल हो सकता है। तो फर्स्ट आप आईसी अपडेशन करवा दीजिए, फिर बाद में सेम आरसीएमसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको डीजीएफटी के साइट पे ही जाना है, dgft.gov.in पे। इसमें आपको वही पासवर्ड, यूजर आईडी लॉगिन करना है, कैप्चा डाल के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना है, देन आपका सक्सेसफुली लॉगिन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको आईसी कोड, आईसी नंबर, वैलिड इमेज, आईसी स्टेटस ये आपको दिखाई देगा, डेल स्टेटस, ये फंक्शंस है आपको दिखाई देंगे। आईसी अपडेट होने के बाद आप आरसीएमसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर्विसेज में जाके आपको ई आरसीएमसी पे क्लिक करना है। सर्विसेज में जाके आपको ई आरसीएमसी पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, अप्लाई फॉर द ई आरसीएमसी, रिन्यूअल ऑफ द आरसीएमसी, अमेंडमेंट फॉर द आरसीएमसी। जो आपका सर्विस आप कर सकते हैं, अप्लाई फॉर द आरसीएमसी यानी फ्रेश एप्लीकेशन है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रिन्यूअल यानी रिन्यूअल करना है आपको आरसीएमसी। अमेंडमेंट यानी मॉडिफिकेशन, कुछ आपको ब्रांच एड्रेस, पार्टनर डिटेल्स अपडेट करना है तो आपको अमेंडमेंट में क्लिक करना है। सेम प्रोसेस तीनों में है। सेम आप अप्लाई फॉर द आरसीएमसी में क्लिक करने के बाद आपको न्यू फ्रेश एप्लीकेशन, स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन में क्लिक करना है और आपका आरसीएमसी नंबर रहेगा, उसमें आपको रिन्यूअल करना है तो प्रोसीड विद एग्जिटिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन में क्लिक होने के बाद आपको बेसिक डिटेल्स दिखाई देगा, सेम एज इट आईसी नंबर, पैन नंबर, कंपनी नेम, ये पूरी डिटेल्स आपको दिखाई दे देते हैं आपके डैशबोर्ड पे। तो आपको ये वेरीफाई करना है और सेव एंड सबमिट करना है। उसमें डिक्लेरेशन करके ऑप्शन है, इसमें आपको NF1 इसमें क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। NF1 यानी आईसी का पूरा डिटेल्स आपने जो फिलअप किया हुआ है वही फॉर्म है ANF1। वो सेम एज क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर एक रेडियो बटन ओपन हो जाएगा, इसमें आपको यस करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। आरसीएमसी डिटेल्स में आपको फर्स्ट वन सिलेक्ट, आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कम्युनिटी बोर्ड पे यानी द जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द ऑफिस सबमिशन एप्लीकेशन, द जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उसका एड्रेस ओपन हो जाएगा, जीएसटी दिखाई देगा। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट आपको आपका जो है एज इट इज उसमें ऐड करने हैं, जैसे डायमंड, गोल्ड ज्वेलरी, ये आपका जो एचएस कोड के हिसाब से आपको इसमें अप्लाई करना है और ऐड करते जाना है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव यानी जो पार्टनर्स के डिटेल्स रहते हैं, आप जब जीजेपीसी में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव करके सिग्नेचर से फिलअप करके देते हो, उसका नाम इसमें आ जाएगा। ओनली वन पार्टनर हो या डायरेक्टर हो या प्रोपराइटर, इसमें आपको ये फिलअप करना है और ऐड करना है। अदर इंफॉर्मेशन, इसमें आप जो कंपनी एक्सपोर्टिंग का जो अदर रीजन में करते हो तो उसमें अदर रीजन आपको ऐड करने हैं, जैसे हांगकांग, अंगोला, फिर सेव एंड नेक्स्ट। ये जो है डॉक्यूमेंट अटैचमेंट के लिए है। जो आरसीएमसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स के लिए जैसे मेमोरेंडम, डायरेक्टर के लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, मैन्युफैक्चर है तो एमएसएमई सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है। इसमें डायरेक्ट आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करके आपको इसमें क्लिक करना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। फिर इस टेबल्स पे आपको दिखाई दे देगा कि क्या आपने अपलोड किया हुआ है। नाउ डिक्लेरेशन आपको ओपन हो जाएगा, डिक्लेरेशन लाइन करके वो आपको क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। चेक बॉक्स में आपको दिखाई दे देगा एंटर द प्लेस एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। ये एक एप्लीकेशन समरी है जिसे आप अभी डिजिटल सिग्नेचर के लिए आप साइन कर सकते हैं, इसमें डिजिटल सिग्नेचर लगा के, या आधार कार्ड से भी आप साइन कर सकते हैं। दो चीज अवेलेबल है इसमें, आप उस दोनों से एक चूज करना है आपको और साइन का बटन दबा के आपको आगे प्रोसीड करना है। ये पेमेंट ऑफ द आरसीएमसी दिखाई देगा, पर इसमें आपको पेमेंट कुछ भी नहीं करना है। आपने मेंबरशिप ली है जीजेपीसी से
तो आपको पेमेंट्स इधर नहीं करना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आरसीएमसी। खाली आपको क्लिक करना है और पेमेंट ऑफ द आरसीएमसी पे क्लिक करना है। पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, इसमें अमाउंट आपको 0 ही दिखाई देगा। सेम प्रोसेस करके आपको सबमिट कर देना है। इसमें एक ई पेमेंट का रिसिप्ट आ जाएगा, वो 0 अमाउंट का ही रहेगा, सक्सेसफुली पेमेंट करके आपको दिखाई देगा। इनकेस आपका ये जो पेमेंट होने के बाद ये एप्लीकेशन हमारे पास आ जाता है, ये आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको इनकेस कुछ डेफिशिएंसी रहेगा, यानी आपने पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए या मैन्युफैक्चर सिलेक्ट करने के बाद भी आपने एमएसएमई सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, उसकी रिगार्डिंग आपको एक डेफिशिएंसी आपके ईमेल आईडी पे या आप डायरेक्टली लॉगिन करने के बाद डीजीएफटी की साइट पे आपको डैशबोर्ड पे दिखाई देगा। उसका आपको रिस्पॉन्स देना है उसकी रिगार्डिंग। फाइल रिजेक्ट किया हुआ है, यानी आपका ऑलरेडी आरसीएमसी वैलिड है, फिर भी आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपका ये फाइल रिजेक्ट हो जाता है। तो डेफिशिएंसी आपको ये चेक करना है आपके ईमेल आईडी पे, या आप डीजीएफटी लॉगिन करके आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पे। स्टार्ट एप्लीकेशन में आपको दिखाई दे देता है। आप डेफिशिएंसी क्लिक करने के बाद रिस्पॉन्ड देना है। रिस्पॉन्ड में आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका जो क्वेरी है आपके पास आया हुआ है वो आप ओपन करके देख सकते हो। जो क्वेरी रहेगा आपको सामने दिखाई देगा, उसका रिस्पॉन्स देना है आपको। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो कर सकते हैं, या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का आपने नाम गलत डाला हुआ है तो आप एडिट करके आप चेंज करवा सकते हैं। सेम प्रोसेस आपको ये दिखाई देगी रिन्यूअल आरसीएमसी में और अमेंडमेंट में। अमेंडमेंट में आपको ये चीज करनी है, जो आप डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको सबमिट करना है, जैसे एड्रेस चेंज करना है या पार्टनर्स ऐड करने हैं। मेन चीज क्या है, आईसी में जो आप आरसीएमसी के लिए अप्लाई करते हो डायरेक्टली आईसी से कनेक्ट है तो वो डाटा ऑटोमेटिकली आ जाता है। पार्टनर्स के डिटेल्स, डायरेक्टर के डिटेल्स, फर्स्ट वन आपको आईसी में अपडेट करना है। आईसी में अपडेट होने के बाद आप आरसीएमसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आरसीएमसी में आने के बाद डायरेक्टली खाली आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सबमिट करना है डिजिटल से या आधार कार्ड से। आप सबमिट होने के बाद आप ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर जो टीम है वो आपको अप्रूव करके, अप्रूव होने के बाद भी आपको मेल आ जाता है कि आरसीएमसी आपका अप्रूव हो गया है आपके ईमेल आईडी पे। फिर आप डीजीएफटी की साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट डाउनलोड होने के बाद ये ऐसे प्रिंट आ जाएगी, सैंपल है ये। सेम ये वैलिडिटी रहेगा आपका, वैलिडिटी पीरियड, और डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ आप इसके प्रिंट आउट निकाल के आप यूज कर सकते हो। सेम अमेंडमेंट के लिए भी सेम प्रोसेस है, रिन्यूअल आरसीएमसी के लिए भी सेम प्रोसेस है। दोस्तों, ये जो पूरी जानकारी आपको दी गई आरसीएमसी से रिलेटेड, अब आपके जो प्रश्न हैं उस पे हम एक एक करके आएंगे। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप हमें बता सकते हैं और हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। स्क्रीन आपका दुबई ऑफिस के लिए जो आपके प्रश्न है मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे 2 ऑफिसर्स हैं, आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं। एक नाहिद सुंके, एक डाफनी डिकोस्टा। आप 2 में से किसी को भी संपर्क कर सकते हैं। करंट में आप डाफनी को कर सकते हैं, भी इस वक्त जो है नाहिद सुंके अवेलेबल नहीं है। एक प्रश्न जो हमारे सामने दिख रहा है, हाउ टू अप्लाई फॉर एमएसएमई ग्रांट फॉर एग्जीबिशन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि एमएसएमई की ग्रांट के लिए एग्जीबिशन के जैसे ही आपने अगर आईएजीएस शो में पार्टिसिपेट किया हुआ है तो आपको एक इंफॉर्मेशन आएगी हमारे पास से कि एमएसएमई में इन्वेस्टमेंट हो गया है। जब आपके पास में इंफॉर्मेशन आएगी, उसी सर्कुलर में आपके पास में सर्कुलर में एक लिंक होगी। उस लिंक को क्लिक करने के बाद में आपको एमएसएमई का पोर्टल खुल जाएगा। जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन से आपको फिलअप करनी होगी, और आप रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जब उससे फिलअप कर देंगे तो सबमिट बटन पे आप सबमिट करने के बाद में
आपको एक मेल आ जाएगा सक्सेसफुली सबमिटेड। तो आप समझ लेना है कि हमारा एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और उसके बाद में फिर आप सारे एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी का प्रोसेस होता है। स्क्रूटनी करने के बाद में जब आप शो में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके फेसिया के ऊपर जहां आपका नाम होता है वहीं पे राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में एमएसएमई मंत्रालय के लोगों को भी आपको प्रिंट करवाना होता है। फिर उसका फोटो निकाल के आपको अपने पास रखना होता है, जिससे बाद में जब आपका ग्रांट मंजूर होगा उस वक्त वो फोटो आपको अपलोड करना होता है। तो मैं आप सभी से बताना चाहूंगा कि ये जो चीज है वो आप नोट करके रखें और फिर जब जरूरत पड़े आप उसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों मैं जो आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि 25 तारीख को, चूंकि मैंने यहाँ पे प्रश्न देखा है पीसीसी लाइसेंस का, तो मुझे ये बात लगा कि मुझे आपको ध्यान में ला देनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 25 तारीख को हम एक सेमिनार करने जा रहे हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में होगा। और यह सेमिनार जो है 25 तारीख की शाम 3 बजे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ इस करंट दिनों में ज्वेलरी के लोगों के लिए खास करके गोल्ड सप्लाई का एक बड़ा इशू था। एक्सपोर्ट्स के लिए गोल्ड एक बहुत बड़ा इशू था, जिससे जीजेपीसी ने लार्जर लेवल पे जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भी मिनिस्ट्री लेवल पे इस मुद्दे को उठाया और इस पे काफी कुछ प्रयास किया। अब स्टेट बैंक अपनी स्कीम्स और कुछ चीजें लेकर के आ रही है जिससे कि आपके मेटल्स की समस्या का समाधान हो सके। तो 25 तारीख को हमने 3 बजे एक सेमिनार रखा हुआ है गोल्ड के लिए, तो हम चाहेंगे कि आप सब उसमें भी ज्वाइन हो। मित्रों मैं एक एक करके प्रश्न की तरफ जा रहा हूँ। थैंक यू। आप काफी लोगों ने जो इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए जीजेपीसी को धन्यवाद भेजा है। हम भी आपके आभारी हैं कि आपने यहाँ पर आकर के चीजों को सुना समझा, और हमें ज्यादा खुशी होगी जब जो भी चीजें आपने यहाँ पे सुनी है उसका उपयोग आप ले पाए। ईपीसीसी के बारे में जो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम निश्चित तौर पे उस पे कंप्लीट सेशन के लिए डिस्कस करेंगे डीजीएफटी के साथ, और जल्द ही हम इसका रिवर्ट आपको देंगे। जो आपको मुझे लगता है कि आप आरसीएमसी के बारे में पूछ रहे हैं कि रिक्वायर्ड एग्जिस्टिंग टू बी अपडेटेड आउट ऑफ सर्टिफिकेट वैलिडिटी 2025। तो जिसका सर्टिफिकेट 2025 तक वैलिड है वो वैलिड है। फिर भी आप चाहें तो डीजीएफटी के पोर्टल पे जाके इसको वैलिडेट कर सकते हैं। अभी आपका जो फिजिकली जो कॉपी इशू हुई है और जितने टाइम तक वो वैलिड है तब तक आरसीएमसी आपकी वैलिड है, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं आने वाली है। कैन यू प्लीज शेयर दिस प्रेजेंटेशन विथ रजिस्टर्ड मेंबर्स। हम जो है ये प्रेजेंटेशन जो है आप सभी को शेयर कर देंगे। जो लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपने ईमेल आईडीज हमें शेयर कर दें। हम आपको प्रेजेंटेशन की कॉपी शेयर कर देंगे। हाउ डू बी अवेल बेनिफिट्स ऑफ मेक माई ट्रिप। सर आप जो है, अब मैं आपको ईमेल आईडी दे देता हूँ या कॉल सेंटर्स का नंबर हमारे पास में, लीना मैडम आप बता पाओगे ना बाद में। हमारी कॉल सेंटर्स के नंबर आपको हमने शेयर किया हुआ है। मेक माई ट्रिप के लिए आपको जो भी डाउट्स है, जो भी जानकारी जाननी है, आप हमारे कॉल सेंटर्स को कॉल कर सकते हैं। आपको वो पूरी तरह से उसमें गाइड करेंगे। क्वेश्चंस आया है, प्रॉब्लम टू रजिस्ट्रेशन इन कस्टम्स ऑनलाइन प्रोसेसिंग विद डिजिटल सिग्नेचर्स। तो सर मुझे जानना चाहूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, अभी भी आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें सीधे संपर्क करें। हम जो है आपको उस किस लेवल पे कहाँ पे समस्या आ रही है उसका हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे। कैन बी गेट द रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ द सेमिनार। हम इस सेमिनार्स के वीडियो को हम प्रयास करेंगे कि आप जानते हैं मोस्टली चीजें हम अपनी जीजेपीसी के पोर्टल पे अपलोड करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के वहां पे, लेकिन अभी तुरंत तो नहीं होगा, कुछ दिनों के बाद एक रिकॉर्डिंग वहां अवेलेबल होगी। आप वहां पे जाकर के अगर कोई चीज फिर से सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। होम टू कॉन्टेक्ट टू क्लेम ग्रांट फॉर एग्जीबिशंस, मैंने पहले ही बता दिया कि किसी को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे ही आपके ग्रांट का डिसबर्समेंट शुरू होगा आपको इंटीमेशंस आ जाएंगे और आपके खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे।
जो लोग जिन्होंने एग्जीबिशंस ग्रांट के लिए अप्लाई किया था और जिनका सक्सेसफुली सबमिशन हुआ था और जिनकी ग्रांट मंजूर हुई है, मुझे लगता है कि आउट ऑफ 200 कितने एप्लीकेशन थे, उसमें से 4 एप्लीकेशन नहीं मंजूर हुए थे। बाकी सारे एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने मंजूर कर लिए थे। तो जिन लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं उनके खाते में ग्रांट ऑटोमेटिक आ जाएगी। I want to ask how to ship use Australia and Dubai shipment under courier mode with B2C mode। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना रिक्वेस्ट जो है हमें ईमेल से भेजें, हम पूरा डिटेल्स आपको शेयर करेंगे। यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना हमारे लिए अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। हम एसओपी की कॉपी आपको शेयर कर देंगे, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है membership@gjePCindia.com। हम अभी यहाँ पे टाइप भी कर देंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। इसके अलावा भी हमने अपने कॉल सेंटर का नंबर देके रखा हुआ है, आप चाहें तो वहां भी कॉल कर सकते हैं और उनके द्वारा हम आपको ये जानकारी प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो ऑल के लिए तो मैं जो है यहाँ पे आपको ईमेल आईडी जो है अपना शेयर कर दे रहे हैं MEM। क्योंकि काफी संख्या में प्रश्न आ रहे हैं तो मैं आप सबका थोड़ा पेशेंस चाहूंगा, जिससे कि आपके दिल में कोई प्रश्न होंगे तो भी उसके निराकरण दूसरों द्वारा प्रश्नों के पूछे के माध्यम से हो जाएंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि वीडियो जो है सर्टेन समय के बाद में DJPC यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा। आप सर चाहें तो वहां जाकर के देख सकते हैं जो हमने आपको बताया है। हाँ, व्हाट इज द बायर पॉलिसी ऑफ ईबे। तो ईबे की पॉलिसी के बारे में जब ईबे के रिप्रेजेंटेटिव आपको पूरा डिटेल जानकारी देंगे, हम आपका उसका भी वेबिनार सब बीच में करते रहते हैं, हम जल्दी ही उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको हमने जो बताया DJPC की तरफ से कि आप ईबे के पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके लिए हमारे ईबे के रिप्रेजेंटेटिव भी आपको हेल्प करेंगे और आप रजिस्टर्ड होकर के अपनी रीच जो है दुनिया के कॉर्नर तक पहुंचा सकते हैं। और जब ईबे के द्वारा ऑर्गेनाइज वेबिनार हम करते हैं तब आप उसमें ज्वाइन करके आप उनकी बायर पॉलिसी क्या है उसके बारे में उन्हीं के द्वारा सुन सकते हैं। उसके बारे में DJPC की तरफ से हम कोई इंफॉर्मेशन अभी एट प्रेजेंट देने की पोजीशन में नहीं है। थैंक यू सो मच। लोगों ने अपने ईमेल आईडी जो दे रहे हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जिन लोगों ने अपनी ईमेल आईडी अभी तक नहीं दी है, आप अपने ईमेल आईडी हमको शेयर करें। हम निश्चित तौर पे आपको इसका प्रेजेंटेशन आपको शेयर कर देंगे, जिससे आप RCMC से रिलेटेड या DJPC के जो बेनिफिट्स है उससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी हो, आप उसे समझ सकें, उसे जान सकें, उस सुविधा का उपयोग कर सकें। सर पेमेंट जो है प्रोसेस जो इसका कुरियर मोड का है, SOP हम आपको शेयर करेंगे, आप पूरी जानकारी उसमें से ले सकते हैं। उसमें कैश ऑन डिलीवरी भी है और दूसरे भी प्रोसेस है, तो आप उसके द्वारा SOP के माध्यम से इस चीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। या डिटेल और भी कोई जानकारी आपको चाहिए, आप हमें ईमेल करें, जो ईमेल आईडी हमने शेयर करी हुई है, पूरी डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे। रिकॉर्डेड वीडियो सर, रिकॉर्डेड वीडियो आपको हम भेज देंगे। हम भी आपके आभारी हैं, आप यहाँ ज्वाइन किए और सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए धन्यवाद देने के लिए भी हम आपके आभारी हैं सर। और हमें खुशी होगी कि आपके समस्याओं का समाधान हम इसी जगह पे, इसी पोर्टल पे और एक सेमिनार के माध्यम से आप तक कर सके, तो हमारे लिए इससे ज्यादा उपयोगी दूसरी बातें नहीं हो सकती हैं। जी हाँ सर, प्रेजेंटेशन हम आप सबको शेयर करेंगे। टोल फ्री नंबर मेक माई ट्रिप के लिए जो है आप हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करिए, हमारे कॉल सेंटर टीम जो है आपको मेक माई ट्रिप से संबंधित पूरी जानकारी प्रोवाइड करेगी। उनके पास में सारी जानकारी उनके पास में अवेलेबल है, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और हमारे कॉल सेंटर्स को हेड करती है लीना मैडम, हमारे साथ में ही है। वो इस आप सारी क्वेरीज को देख रही हैं, आपके अगर क्वेरीज आएंगी उसके अकॉर्डिंगली अपनी टीम को इक्विप करके रखेंगी और आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे।
I want to ask to ship USA, Australia and Dubai shipments under courier mode with B2C mode. तो जो भी आपके प्रश्न है सर, मैंने आपको बताया कि आप जो है ईमेल करिए, हम आपके पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर हमारे पॉलिसी डिपार्टमेंट्स के माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कि हम आपको इस पोर्टल पे इस प्रेजेंटली नहीं दे सकते हैं, जो उसके एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से हम आप तक देने का प्रयास करेंगे। प्लीज शेयर द व्हाट इज द बायर पॉलिसी ऑफ ईबे। मैंने जैसे आपको बताया कि वो डिटेल्स आपको जब हम ईबे के लोगों के द्वारा जो वेबिनार्स करते हैं उसके द्वारा हम आपको देने का प्रयास करेंगे। व्हाट आर द पेमेंट प्रोसेस अंडर द कुरियर मोड, मैंने उसके आंसर पहले ही दे दिए हैं। Why be enrollment of RCMC, please explain once. Why be enrollment of RCMC, please explain once. सर आपको RCMC इसलिए चाहिए, अगर आप रेमिटेंस बाहर भेजते हैं तो बैंक आपको RCMC पूछती है। आपको अगर मशीनरी कोई चीजें इंपोर्ट करनी है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करना है, उसके लिए आपको RCMC की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आप RCMC आपके लिए एक उपयोगी लाइसेंस है। और भी डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें पर्सनली कॉल कर सकते हैं। आपको कुछ स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट है वो हमको पूछ सकते हैं, उससे अकॉर्डिंगली हम आपको बता देंगे। हाउ कैन बी वेदर आवर RCMC वैलिडिटी इज देयर और नॉट, हाउ कैन बी वेदर आवर RCMC, आप RCMC के लास्ट पेज पे देखेंगे तो वैलिडिटी पीरियड आपका दिया गया है। अगर आपको RCMC वैलिड है या नहीं है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमने अपनी ईमेल आईडी शेयर करी है membership@ggpcindia.com। आप अपने कंपनी का नाम डिटेल्स भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे आपका RCMC वैलिड है नहीं वैलिड है, कब तक वैलिड है, आपको रिन्यू करना है नहीं रिन्यू करना है, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे टीम जो है, जो यहाँ पे हमारे 2 टीम मेंबर्स अवेलेबल है, अर्चना और शीतल और तीसरे मिथुन। आप अर्चना, शीतल, मिथुन में से किसी को भी ईमेल्स लिख सकते हैं मेंबरशिप में और उनके द्वारा आपको उसका अपडेट्स प्राप्त हो जाएगा। मुझे लगता है अभी भी आपके लगातार प्रश्न आ रहे हैं और चूंकि हम ऑलरेडी हमारी जो एक समय सीमा है उस पे हम पहुंच चुके हैं और तो मैं अब लंबा इस कार्यक्रम को न चलाते हुए आप सभी को एक बार पुनः इस निवेदन के साथ कि 25 तारीख को जो गोल्ड से संबंधित हम जो वेबिनार करने जा रहे हैं, आप जो खास करके गोल्ड के व्यापारी हैं जो अभी बीच में तमाम चैलेंजेस फेस किए, आप सभी से निवेदन मेरा यह होगा कि उस वेबिनार्स में आप लोग जुड़े और वेबिनार्स को अटेंड करें। SBI के टॉप लीडर्स वहां पे उपस्थित होंगे और आप पूरी जानकारी SBI के रिप्रेजेंटेटिव टॉप अधिकारियों के द्वारा प्राप्त करें, जिससे जब आपको बेनिफिट्स लेने की नौबत आए तो किसी भी तरह की समस्या आपके साथ में नहीं आए। तो मित्रों 25 तारीख 3 बजे का दिन आप सेव करके रख लें अपने कैलेंडर्स में और उस सेमिनार्स में अवश्य जुड़े। अब मैं जो है आज के इस कार्यक्रम से आप सबसे विदा लेता हूं और एक बार पुनः सारे मेंबर्स को धन्यवाद देते हुए मैं मिथिलेश पांडे, हमारी कलीग अर्चना, शीतल, लीना मैडम जो एक सीनियर पर्सन है हमारे साथ बैठी है, हम सभी को धन्यवाद देते हुए और आप सभी को नमस्कार करते हुए कार्यक्रम को समाप्त करें। थैंक यू सो मच।